राधे राधे, सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल कथा में। आइए आज की कथा में जानते हैं गुरु जी से शिवलिंग का सही अर्थ। शिवलिंग का सही अर्थ का अर्थ है जैसे लिंग, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, क्या होता है नपुंसक लिंग। तो लिंग का मतलब होता है कि आपको ये बताया गया कि ये स्त्री है, ये पुरुष। पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग मतलब पुरुष है, तो वहां पर पूरे पुरुष की बात है, ना कि किसी एक अंग की। हाँ या ना? पुरलिंग बोल दिया गया तो पूरा पुरुष आया ना, स्त्रीलिंग बोला गया तो पूरी स्त्री आई ना, नपुंसक लिंग बोला गया पूरा ढांचा आ गया, शरीर आ गया। उसी तरह शिव महापुराण के अनुसार जो शिवलिंग है वह भगवान का निराकार स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। साकार मतलब ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये कौन है? साकार। जिसका एक आकार है उसका नाम है साकार, जिसका कोई आकार ना हो। वो जब आकार नहीं है तो वो नाम दे दिया गया कि ये प्रतीक है शिव का लिंग। लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। अब शंकर जी निराकार रूप में है, अब निराकार का आकार कैसे बनाए बताओ? तो एक आकृति दे दी गई, ये रख दिया गया। ये पूरे शिव का प्रतिनिधित्व है। ये पूरे शिव का क्या करेगा? ये पूरे शिव का क्या है? प्रतिनिधि। ये इतना सा हिस्सा ये क्या कर रहा? शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा। बोलो हाँ। इसमें भगवान शिव की, अब विराट हैं शिव, तो कहाँ आंखें कैसी होंगी उनकी, गाल कैसे होंगे उनके होंठ कैसे होंगे? तो हमने उनकी आकृति बनाना कठिन। निराकार की क्या आकृति बनेगी भाई साहब? आकृति तो साकार की बनेगी ना, सही? तो शिव तो निराकार रूप में है, तो फिर एक निराकार का प्रतीक क्या है? एक पत्थर, एक शिला। उस शिला का भगवान राम ने एक आकृति दे दी और उसे नाम दे दिया ये शिव जी की आकृति है। मीन्स ये शिव का प्रतीक है, ये शिव का प्रतिनिधि है, इसलिए शिवलिंग। क्या नाम दे दिया? शिवलिंग। लिंग मतलब यहां पर योनि भाग नहीं है, लिंग मतलब भगवान शिव संपूर्ण शिव है। चूंकि शिव निराकार है, हमारे यहां भगवान की दो परंपराएं हैं, एक साकार परंपरा और एक निरा। भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार दोनों हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान साकार हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान हमारे भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। हमारे भगवान परम शक्तिशाली है। क्या है? बोलो। परम शक्तिशाली शक्ति। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जब निराकार है तो साकार कैसे हो सकता है? अरे पागल, वो भगवान जब परम शक्तिशाली है तो वो भगवान शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली का मतलब ही है कि वो जब चाहे निराकार हो जाए और जब चाहे साकार हो जाए। यदि वो साकार नहीं हो सका तो परम शक्तिशाली कैसे हुआ? परम शक्तिशाली तो तब हुआ ना जब वो बड़ा बन जाए और अड़ोर अणियान महतो महियान। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। सीता माँ बोली तुम कौन हो? तुम तो छोटे से हो हनुमान, क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं? यदि ऐसे बंदर हुए तो रावण तो खा जाएगा। तब हनुमान जी ने क्या किया? भयऊ पर्वता कार शरीरा। हनुमान जी इतने बड़े हो, सीता मैया ऐसे देख रहे हैं, इतने बड़े हनुमान जी। अब बताओ, हनुमान जी के अंदर क्या है? परम शक्ति है। क्या है? परम मतलब परम शब्द जहां जुड़ गया ना, उससे अधिक कुछ नहीं, सबसे अधिक का परम नाम है।
अधिक की अधिकता और अधिकता, जिसके बाद कुछ ना रहो, अंत, उसका नाम क्या है? परम शब्द जोड़ दिया गया। परम मतलब हनुमान जी बड़े बन गए ना, लेकिन हनुमान जी क्या भी बनते हैं? मसक समान रूप कभी धरी, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी क्या बन गए? छोटे से क्या बन गए? बोलो मेरी मां। हनुमान जी क्या बन गए? और क्या बन गए? बड़े। जब बड़े की जरूरत पड़ी तो भगवान का भक्त छोटा बड़ा हो सकता है, तो हमारे भगवान क्या निराकार से साकार नहीं हो सकते? बोलो, नहीं हो सकते। फिर इसलिए भगवान में कोई डाउट ना रखा करो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई भगवान कोई पत्थर से प्रकट हो सकता? हाँ, तुम नहीं हो सकते प्रकट पत्थर से, पर प्रहलाद के लिए तो खंबा चीर के भगवान आए कि नहीं? नरसिंह बने। नरसिंह कैसे हैं? आधा है शरीर और आधा है, आधे हैं मनुष्य, नर। नर मतलब आप, हम, नर, और सिंह मतलब शेर। आधा नर और आधा। अब आपने दुनिया में कहीं ऐसा आदमी देखा कि आधा नर हो आधा सिंह हो? आपने देखा हो तो बताओ। अब आप कहो कि इंसान नरसिंह कैसे हो सकता? भाई आप नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकता, पर भगवान, जो कोई नहीं हो सकता वो भगवान हो सकते हैं, क्योंकि वो परम शक्तिशाली हैं, भगवान है वो। भगवान के लिए क्या नहीं हो सकता? ना शब्द क्या है? सुई के छेद से क्या हाथी घोड़ा निकल सकता है? क्यों बेटा? सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया, आप बताओ। हरे काहे नहीं निकल सकता? जब इतना सा मुंह खोलकर श्याम सुंदर ने मैया यशोदा को इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया, जिनके बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। हाँ, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगाकर पार कर दिया। जिनके बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने, वो भगवान चाहें, जिनके मुंह में इतना ब्रह्मांड समाया, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं, पूरी ऐसी पृथ्वियां निकाल दें तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवान के लिए क्या संभव है? आप नहीं निकाल सकते, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? भगवान की। और आपने क्या बोला? नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है भगवान पर, नहीं निकल सकता महाराज जी। भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है मेरी मां। विश्वासो ही फलदायका। अपने भगवान पर विश्वास रखो कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, बुलाया तो भगवान तुरंत कपड़े बनकर खींचने लग गए। साड़ी इतनी खींची कि साड़ी का ढेर लग गया, पता ही नहीं लगा साड़ी कहां से आई। अब बताओ, बढ़ी ना साड़ी? फिर अब आप कहो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आजकल यही तो है, आज के नौजवान जो लड़का लड़कियां हैं ना, साइंस की एक पुस्तक पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइंस कहता है ऐसा। अरे साइंस नहीं कहता, साइंस जो कहता है, साइंस अलग है, आध्यात्म अलग है। साइंस की शक्ति अलग है, ईश्वर की शक्ति अलग है। क्यों जी? साइंस का एक अलग काम है और भगवान का एक अलग काम है। जो काम भगवान कर सकते हैं, क्या वो काम साइंस कर सकता है? साइंस कर सकता तो बताओ फिर वैज्ञानिक आंख काहे नहीं बना लेते? फिर आदमी अंधा है तो निकालो उसकी पुरानी आंख, नई आंख डाल दो। साइंस सब कर लेता तो अंधा कोई क्यों है? फिर लगाए आंख। क्यों साहब? फिर काहे चश्मा पहने घूम रहे हो?
नई आंखें लो ना, विज्ञान के पास होगी, डाले तुम्हारी नई आंख। साइंस सब कुछ कर लेता तो तुम बूढ़े काहे हो गए? बालों में तुम डाई पोतते घूम रहे हो। वैज्ञानिकों से मिलके हो जाते तुम्हारे बाल बिल्कुल जवानों की तरह, फिर तुम बूढ़े काहे हो गए? विज्ञान है तो फिर तुम बूढ़े क्यों हो गए साहब? जवान रहो ना सदा। विज्ञान सब कर रहा है तो फिर कोई बूढ़ा क्यों हो रहा है भाई? रोको बूढ़ा होने से। क्यों जी? मतलब विज्ञान जो नहीं कर पाएगा कभी नहीं कर पाएगा, वो ईश्वर कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? विज्ञान तरक्की अपने विषयों में करता रहेगा, भगवान के विषयों में कभी विज्ञान हाथ नहीं डाल सकता। क्यों जी? उपचार इलाज तो सदा से रहा आयुर्वेद में, आज डॉक्टर वही कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में उपचार होता सब प्रकार का। लेकिन विज्ञान कहे नहीं जी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अमर बना दूंगा। तो बताओ टाटा जी काहे चले गए? सारे वैज्ञानिकों को खरीद ना लेते, बनाओ ऐसी दवाई मैं मरूं ना, फिर काहे चले गए? इसलिए आज के लड़कों को समझाओ कि बेटा विज्ञान अपनी जगह सही है, पर ईश्वर से जोर किसी का चला है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे तो आइंस्टीन इत्यादि काहे मर गए? तुम तो खुद वैज्ञानिक थे, काहे मर गए? फिर बन जाते अमर। इसका मतलब है वैज्ञानिकों का अपना काम है, सही है उनका काम, गलत नहीं है, पर आप ना ईश्वर से अपनी तुलना ना करने लग जाना कि जी अपनिच भगवान है। विज्ञान विज्ञान है, साइंस साइंस है, और ईश्वर ईश्वर है। क्या ईश्वर की बराबरी कोई कर सकता है? तुम 4 आविष्कार कर लो तो कहने लग जाओ ईश्वर की क्या जरूरत? तो आविष्कार जिनने किए वो मर काहे गए भैया बताओ? काहे मर गए? फिर तुम अमर हो जाते तो हम मान लेते कि तुम ही भगवान हो, फिर भगवान की क्या जरूरत थी? हम तुम्हें ही मानते भगवान। भगवान भगवान है, इसलिए नास्तिक ना बनो साहब। आजकल के लड़के ना भगवान को नहीं मानते, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हाँ बिना हुए तुम्हारा बाप पैदा हो गए और तुम पैदा हो गए। अच्छा एक बात बताओ, मां के पेट में बच्चा बनता है, बनता है? उसकी आंखें, उसके हाथ पांव कौन ला के लगाता? वैज्ञानिक लगाते हैं। कौन लगाता है? पेट में। फिर इसलिए साइंस को आप बिल्कुल, मैं भी विज्ञान का प्रयोग करता हूं। विज्ञान का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि आपको आज की तकनीक, आज की जरूरतें, विज्ञान के आधार पे आप किसानी करोगे तो ज़्यादा तरक्की करोगे। भाई विज्ञान आया तो किसानों की तरक्की डबल हो गई। विज्ञान आया आपकी यात्रा कम टाइम पर ज़्यादा हो गई। विज्ञान आया आप यहाँ से अमेरिका कनेक्ट हो गए मोबाइल के द्वारा। तो विज्ञान ने आपको और सरल बना दिया है, जिंदगानी और क्या हो गई है? सरल हो गई है कुछ मामलों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब भगवान को छोड़ो और यही कहो नहीं जी भगवान भगवान कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। पागल ना बनो। क्यों बेटा? सही है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है कि ईश्वर ही कुछ है? हाँ, तो भगवान साकार भी और निराकार भी हो सकते हैं। वही भगवान शिव का परिवार माता पार्वती, भगवान शिवलिंग, लिंग मतलब योनि भाग नहीं, लिंग मतलब भगवान शिव का पूरा स्वरूप, यही है शिवलिंग। क्या है? शिवलिंग। वो शिव है साक्षात। गुरुजी की ऐसी और वीडियोस, कथाएं, महासभाएं, प्रश्न उत्तरी वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।